प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि एरिस रूडी को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन बाद में जब वो देखती है कि मैजिक कितना इम्पोर्टेंट है तो वो रूडी को अपना ट्यूटर बना लेती है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रूडी और फिलिप साथ में बैठे होते हैं। तभी वहाँ एरिस की मॉम आती है। रूडी उन्हें हेलो बोलता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती हैं, जिसका मतलब रूडी उन्हें पसंद नहीं था। तभी वहाँ फिलिप के डैड आते हैं, जिनका नाम है सॉरियस बोरेस ग्रेरेट, और वो फिटोलोवा किंगडम के लॉर्ड हैं। अब रूडी उन्हें देखता है तो उसे समझ में आता है कि एरिस अपने ग्रैंडफादर पर गई है, क्योंकि दोनों ही बहुत गुस्सैल हैं। सॉरियस रूडी से कहता है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को मैजिक सिखाओ। इस पर रूडी कहता है ये बात एरिस को खुद कहनी चाहिए। अगर हमसे लोग उसकी तरफ से बोलेंगे तो वो कभी भी हम्बल और पोलाइट नहीं बन पाएगी। सॉरस को ये बात सही लगती है और वो बहुत तेज चिल्लाकर एरिस को बुलाता है। अब अपने ग्रैंडफादर के कहने पर एरिस कैट स्टाइल में रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उनके किंगडम में अधिकतर 20 लोग ही रहते थे। अब ये देखकर रूडी को बहुत अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गिलाइन रूडी और एरिस को जॉर्ड की प्रैक्टिस करा रही होती है और रूडी उनको मैजिक सिखाता है। एरिस को सिर्फ मैजिक और जॉर्ड चलाने में ही इंटरेस्ट था। बाकी के सब्जेक्ट जैसे मैथ, रीडिंग और राइटिंग, इनके समय वो भाग जाती थी। अब रूडी उसे ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो एक भूसे के ढेर पर सो रही है। रूडी उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। तभी रूडी की नजर उसके बॉल्स पर जाती है। रूडी खुद को रोक नहीं पाता और उसके बॉल्स को टच करने लगता है। फिर रूडी खुद को संभाल लेता है, लेकिन रूडी जब एरिस की टांगों को देखता है तो उसके अंदर का एडल्ट पर्सन फिर से जाग जाता है और वो उसकी स्कर्ट में हाथ डालकर उसकी पैंटी को निकालने लगता है। लेकिन तभी एरिस की आंखें खुल जाती है और वो ये सब देख लेती है। एरिस उसे इस बात के लिए बहुत मारती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूडी गिलाइन के सामने रोने का नाटक कर रहा होता है, ताकि वो एरिस को कंट्रोल करने में उसकी मदद करे, और गिलाइन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब एरिस पढ़ रही होती है। तभी एरिस कहती है कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ। इसी बात पर रूडी गिलेन को इशारा करता है। अब गिलेन एक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि बहुत सालों पहले मुझे लगता था कि मुझे जिंदगी में सिर्फ जॉर्ड की ही जरूरत है, लेकिन एक दिन जब मेरी टीम जंग पर गई तो मैंने सप्लाईज कैलकुलेट करने का काम और ऊपर डाल दिया। लेकिन एक बार जब मैं अकेली जंग पर गई तो मुझे कैलकुलेट करना नहीं आता था और मेरा सारा पैसा खत्म हो गया और मेरे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा, जिससे मैं 10 दिन तक भूखी रही और अंत में मुझे मॉन्स्टर की पोटी खानी पड़ी, और इसीलिए मैं अब मैथ सीखना चाहती हूँ। ये सब सुनकर एरिस को जोश आ जाता है और वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में एरिस और रूडी जॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और एरिस रूडी की हालत पतली कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एरिस रूडी को टाउन घुमाने ले जा रही होती है। रूडी उसे ऐसे जाने से मना कर देता है, क्योंकि कहीं वो दोबारा से किडनैप ना हो जाए, लेकिन एरिस उसकी बात नहीं मानती और वो वहाँ से चल देती है। अब सभी रेव सिटी के मार्केट पहुँच जाते हैं और रूडी को ये जगह बहुत पसंद आती है। फिर रूडी बाजार की चीजों की कीमत अपनी डायरी में लिख रहा होता है। तभी उसे एक शॉपकीपर अपने पास बुलाता है। वो शॉपकीपर रूडी को एक मेडिसिन दिखाता है और कहता है ये मेडिसिन आज सुबह ही आई है। ये मेडिसिन अगर कोई लड़की ले ले तो वो तुम्हारे सामने खुद ब खुद लेग स्प्रेड कर देगी और घंटों तक तुमको नहीं छोड़ेगी। अब ये सुनकर रूडी उसमें दिलचस्पी दिखाने लगता है और उसका प्राइस अपनी डायरी में लिख रहा होता है। तभी अचानक से एरिस वहाँ आ जाती है और रूडी से पूछती है कि तुम डायरी में क्या लिख रहे हो। पहले तो रूडी डर जाता है, फिर वो बताता है कि मैं मार्केट की चीजों का प्राइस लिख रहा हूँ। अब रूडी को एक बुक पसंद आती है और रूडी उसका प्राइस अपनी डायरी में लिख रहा होता है। तभी एरिस रूडी से कहती है कि अगर तुमको ये बुक पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए ये खरीद सकती हूँ। रूडी एरिस से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसके लिए पैसे हैं। इस पर एरिस कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर पे कर देंगे। अब रूडी बुक तो लेना चाहता था, लेकिन उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी को गिफ्ट देना है तो तुम अपने पैसे से दो। हम घर जाकर लॉर्ड फिलिप से बात करेंगे कि वो तुम्हें मंथली कुछ पॉकेट मनी दें। ये सुनकर एरिस बहुत खुश होती है। अब सभी लोग घर के लिए जा रहे होते हैं। तभी रूडी आसमान में एक फ्लाइंग फोर्ट्रेस को देखता है और शॉक हो जाता है। गिलेन रूडी को देखकर कहती है क्या तुम इसे पहली बार देख रहे हो। वो पेरुगस द ड्रैगन किंग
का फ्लाइंग फोर्ट्रेस है। अब रूडी पूछता है कि ये पेरुगस कौन है। इस पर एरिस कहती है वो उन 3 हीरोज में से एक है जिन्होंने डीमन गॉड लैपलेस को हराया था। लैपलेस एक बहुत इविल गाय था जो पूरी ह्यूमन रेस को वाइप करना चाहता था। तब पेरुगस अपने 12 सर्वेंट्स के साथ जाकर उसे मार गिराता है। गिलेन कहती है पेरुगस ने लैपलेस को 400 साल पहले मारा था और वो अभी भी वहीं रहता है। अब रूडी सोचता है अगर वो अभी भी जिंदा है तो वो एक दिन वहाँ उससे मिलने जरूर जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग महल में होते हैं। तभी एरिस रूडी को वही मेडिसिन देती है। अब रूडी शॉक हो जाता है और एरिस से पूछता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाई। एरिस कहती है क्योंकि कल तुम इसे ऐसे देख रहे थे जैसे तुमको इसकी बहुत जरूरत है और तुम्हारी वजह से मुझे पॉकेट मनी भी मिलने लगी, इसलिए मैं ले आई। अब रूडी उसे तुरंत उठा लेता है। एरिस रूडी से पूछती है ये मेडिसिन किस लिए है, लेकिन रूडी उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से भागने लगता है। फिर एरिस के कहने पर गिलेन रूडी को पकड़ लेती है। अब इस दौरान रूडी के हाथ से वो मेडिसिन नीचे गिरकर टूट जाती है। अब मेडिसिन के प्रति रूडी का इतना ध्यान देखकर एरिस को ये जानना था कि ये मेडिसिन किस लिए है। एंड में हम देखते हैं कि गिलेन ने रूडी को पकड़ रखा था और एरिस गुदी गुदी वाला टॉर्चर करके रूडी से मेडिसिन के बारे में जानने की कोशिश करती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।